कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस चौथे लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की सरकार ने इजाजत दी है, लेकिन मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। इस बार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की परिभाषा तो वही रहेंगी, लेकिन इसके तहत आने वाले इलाकों को तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर सौंपी गई है। आपको बता दें कि इसके पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन केंद्र सरकार ने तय किए थे। इस बार राज्य सरकारों को इसकी इजाजत दी गई है। लॉकडाउन 4 के लिए जारी गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि विशेष रूप से बंद की गई गतिविधियों को छोड़कर दूसरी सारी गतिविधियों को पूरी तरह से छूट होंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन ने पूरी जरूरी जो सेवाएं हैं उनको छोड़कर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। वैसे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी राज्य सरकार चाहे तो दूसरी गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकती है। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि इस चौथे लॉकडाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बीच जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मेट्रो, हवाई जहाज और रेल पहले की तरह तो नहीं चलेंगी, लेकिन प्रवासी मजदूरों और अन्य फंसे लोगों को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं इस दौरान स्कूल, कॉलेज और दूसरी शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे, यानी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक के नाम पर पब्लिक जमा नहीं हो सकती है। अगर पब्लिक जमा होती है तो सरकार इन पर कार्रवाई करेंगी। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा, यानी ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो लोग सिर्फ जरूरी इलाज के लिए ही बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह गुटखा, पान मसाला, सिगरेट और शराब के सेवन पर भी रोक रहेगा। शादी में 50 से अधिक लोगों के तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी जारी रहेगी। राज्यों को इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दी है। बाजार में दुकानों को खोलने पर सरकार ने कोई स्पेशल खास खुलासा नहीं किया है, यानी यहाँ सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दुकानों पर 6 फुट दूरी रखना होगा और एक समय में 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरह से पालन करना होगा। राज्य व लोकल प्रशासन चाहे तो इनमें से कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकती है। पिछली बार की तरह इस बार भी ऑफिस में 33% स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई है, यानी हटा दी गई है, लेकिन ऑफिस में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल और शरीर के तापमान की जांच को अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। ऑफिस के भीतर भी 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन में पहली बार खेल की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, यानी स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन दर्शकों पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि एक से दूसरे राज्य में सामान और ट्रकों के आने जाने पर पहले की तरह कोई पाबंदी नहीं रहेगी। साथ ही सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामान के आने जाने में भी राज्य सरकारें रुकावटें नहीं डाल सकेंगी।